सौदागर बन गए थे हम। मेरी वकील से बात हुई थी, तो तुम्हारा केस काफी वीक है और कामयाबी के चांसेस बहुत कम है। क्यों? देखो, अगर हम प्रेशर से बच्चा ले भी लें तो बालिग होने पर उसको बाप के पास वापस भेजना पड़ेगा। मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगी। अरे वापस भेजने की बात और है, लेकिन अदालत बच्चा देगी ही नहीं। क्या बात है हारून? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? जो भी बात है साफ साफ बताओ। देखो हानी, माँ अगर दूसरी शादी कर ले तो बच्चा मिलने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास। तुम्हारी इतनी जरूरत होगी कि तुम मेरे सामने आके खड़ी होगी? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि निकल जाओ इस घर से। गुम करो अपनी शक्ल। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी किरदार की सफाइयां पेश करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि अगर मैं शाहीना अम्मी की पुतली थी तो आप भी उनके इशारों पे कम नहीं नाचे मकसूद साहब। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? तुम समझती हो कि ऐसी बकवास करके तुम अपने जुर्म पे पर्दा डालोगी? कौन सा जुर्म? कौन सा जुर्म किया है मैंने? मुझे बताएं आप। मैं और आप हिस्सा नहीं थे शाहीना अम्मी के ड्रामे का, मगर फिर भी उनके मन सब किरदारों में ढलते चले गए। हमने सिर्फ वही कहा जो वो हमसे कहलवाना चाहती थी। वही सब कुछ हुआ जो उन्होंने तय कर रखा था, और हम लोगों को कानो कान खबर भी नहीं हुई। तुम क्या समझती हो मैं अंधा हूं? सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता? हा? मैंने अपनी आंखों से हारून को तुम्हारे कमरे में देखा है। सिर्फ देखा था ना, सोचा क्यों नहीं? बीवी की किरदार की पारसाई करने वाला सिर्फ शौहर होता है। 1.5 साल की शादीशुदा जिंदगी में कोई एक पल, कोई एक ऐसा लम्हा बता दे जब मैंने आपके साथ बेईमानी की हो। मैं तो रुजू के लिए भी तैयार हो गई थी। आप चांदनी से पूछे ना, आपकी बेटी है। अपनी अम्मी से पूछे, और अगर किसी से नहीं तो अपनी बीवी से पूछे। अगर आप पूछ सकते हैं, अगर आप सच उगलवा सकते हैं तो। आपको बाहैसियत शौहर देखना मेरे लिए जबर था, सबर था, लेकिन मैं उसके ऊपर भी राजी हो गई थी। मैं फिर भी राजी थी। मरने की हालत में तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है, लेकिन मैं तो अपने बच्चे के बगैर कभी जिंदा ही नहीं थी। फिर भी आपके साथ बाखुशी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गई। लेकिन शाहीना अम्मी ने कहा, जाने दे। उन्होंने जो भी कहा, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरे साथ इतना जुल्म मत करें। जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं बस एक माँ हूँ जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। प्लीज मुझ पे इतना जुल्म ना करें। मुझे मेरा बच्चा दे दे प्लीज। हानी तुम इनको समझाओ ना। वो हानी ठीक कह रही है। आपने कहा था ना कि आप सारी चीजों पे गौर कर रहे हैं, तो हकाइक को देखकर फैसला करें। ये ना हो कि
नाइंसाफी हो जाए। बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदला। मैंने कहा था ना, ये शाइना बड़ी टेढ़ी लकीर है। देख लिया मेरा तजर्बा, ये बाल ऐसे ही मैंने धूप में सफेद नहीं किए। बहुत बड़ी गलती कर दी अब्बू ने। थोड़े से तहम्मुल का मुजाहिरा कर लेते तो ये सब कुछ ना होता। अरे बसा बसाया घर तबाह हो गया, और वो भी इस शाइना की वजह से। आपने तो अभी हानि का हाल नहीं देखा दादी। मुन्ने के बगैर वो आधी हो गई है। अरे बहुत अच्छी लड़की थी, मगर अफसोस ये मकसूद की ना जल्दबाजियां ले बैठी। खुदा का वास्ता चुप कर जाए, बहुत हो गई। पहले ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे तेरा दिमाग ना भी काम करे ना तो कोई फायदा नहीं है। अब लकीर को पीटेगा बैठ के। दादी, हो सकता है अभी भी कोई रास्ता हो, हानि वापस आ जाए और मुन्ने को उसके माँ बाप दोनों मिल जाए। नहीं बेटा, ऐसा हो नहीं सकता। अरे तलाक का लफ्ज तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। फिर ये तलाक कभी वापस नहीं होती बेटा। जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी एक का कसूर नहीं था, इन दोनों का कसूर था। हनी ने अंधा एतमाद किया था, और मकसूद इसने तो आस्तीन में सांप पाल रखा था। वो ना भी डसे तो गर्दन में लिपट के गला घोट देता। सर, ये आपका लेटर आया है। क्या है मसूद? पहले खोल तो लूं। क्या है अब्बू? अरे बताना क्या है। छोड़ूंगा नहीं मैं इस हारून के बच्चे को। अरे हुआ क्या, बोलना। कस्टडी मांगी है उसने, मुझसे मेरा बच्चा मांग रहा है। कल का लड़का मुझे सामने आके खड़ा हो गया है। देता हूँ इसे मैं बच्चा, ऐसे चने चबुआऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। हाय मैं मर गया। मतलब पुलिस हमारे घर आएगी बच्चे को लेने, और अदालत में मासूम बच्चा दूध पीता उसकी माँ के हवाले किया जाएगा। अरे मेरा पोता अब हमसे छिन जाएगा। वो पुलिस मेरे पोते को लेके चली जाएगी। अरे नहीं मसूद नहीं, कुछ कर बेटा कुछ कर। हाय मेरा अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरा पोता भी मुझसे दूर हो जाएगा अब। हाय मकसूद कुछ कर, मकसूद। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? कहाँ है तुम्हारी बीवी? बुलाओ उसे। आनी लाउड स्पीकर में भी ऐलान करवा दोगे ना, तब भी तुम्हारी आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी बीवी मेरे शौहर के साथ मिलकर अपने बेटे के मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रही है। क्या फजूल बातें कर रही हैं पुप्पो? मैं फजूल बातें कर रही हूं? लो आ गई। जरा पूछ लो इससे, कहां थी ये? कहां थी तुम? जवाब दो हानी, कहां से आ रही हो? हानी, तुम्हारी शादी हो गई है। हारून तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम क्यों इसे धोखा दे रही हो? देखो, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जिंदगी में सब काम ठीक कर दूंगी। मैंने तुम्हें दिलवा दी ना तुम्हारी मोहब्बत, तो फिर तुम मकसूद का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? शाइना अम्मी, मैं? हाँ, तुम्हारी शादी करवाई मैंने मकसूद से, वरना तुम्हें क्या लगता क्या मकसूद के लिए कोई और लड़की नहीं मिलती? लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे दिल का ही सोचा ना। झूठ मत बोले शाइना अम्मी, क्या आपको अल्लाह से डर नहीं लगता?
हारून, ये शाहिना अम्मी की कोई नई चाल है। कोई चाल नहीं है। अरे खुदा खुदा करते तो थोड़ा सा सुकून मिला था। क्यों उजाड़ रही हो उसे? क्या कमी है मेरे हारून में? खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, जायदाद है और सबसे बढ़कर तुमसे मोहब्बत करता है। तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो हारून? आप हारून को बदगुमान नहीं कर सकती मुझसे। कर सकती? कर चुकी हूं। हारून जा चुका है कमरे से। मान जाओ ना मेरे को, भूल जाओ अहमद को, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक पल भी मजीद इधर रुका ना तो कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता हानि घर से कब निकली है। अब फुप्पो से कहीं यहाँ से चली जाए। शाहिना से? नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ उससे, लेकिन तुम प्लीज देखो, तुम यहीं बैठो और यहाँ से हिलना मत। मैं कहती हूँ उससे, कहीं जाना मत। ओके हारून? तुम्ही ने तो मशवरा दिया था कि मकसूद के लिए मैं खुद बीवी ढूंढूं जो मेरी एहसानमंद रहे, मेरे दर्द को समझ सके। तो फिर दुनिया में तुम्हारे अलावा कौन हो सकता था? मेरे सबसे ज्यादा एहसानात तो तुम पर है ना, और मेरे दर्द को तुमसे बेहतर भला कौन जानता है ना हानि? तुम ही तो थी जो रात भर अपने हाथों से मेरी सूजी आंखों के आंसू पोंछती थी। और आपने मुझे ये सिला दिया है। बोलो मत, सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम्हारी शादी करवाई मैंने मकसूद से, बच्चा होने लगा था तुम्हारा, बहुत खुश थी मैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर फिर मकसूद की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए वो मोहब्बत का रंग देखा जो मैं अपने लिए देखना चाहती थी। नजरअंदाज करने लगे वो मुझे, मुझ पर तुम्हें तरजीह देने लगे, दूर भागने लगे मुझसे, कुर्बत चाहते थे तुमसे, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी हानि, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं सारी दुनिया को आपकी हकीकत बताऊंगी। अच्छा, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरी जान। कैसी औरत है शाहिना अम्मी आप? अपनी अना की तस्कीन के लिए एक माँ को उसके बच्चे से जुदा कर दिया आपने। नहीं, तुम माँ नहीं, मैं हूं अहमद की माँ। अल्लाह तुम्हें और बच्चे देगा हानि। अहमद मेरा बेटा है, मैं माँ हूं उसकी। बेवकूफी की बात मत करो हानि, मैंने तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, मैं तो सब कुछ ठीक कर देना चाहती हूँ। देखो, हारून तो हमारे घर आने को राजी ही नहीं था, फिर भी मैं उसे घर ले आई। अरे घर तो क्या, तुम्हारे कमरे तक ले आई, फिर मकसूद को भी भेज दिया, और फिर वही हुआ जो मैंने सोच रखा था। और देखो, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दिलवा दी मैंने, है ना? अरे ठीक कह रही हो ना मैं शहनाज भाभी? भाई, एक अकेली लावारिस औरत बच्चे के साथ कौन अपनाता है इसे? लेकिन मैंने अपने इकलौते भतीजे के साथ इसकी शादी करवाई। भला कौन कर सकता है ऐसा जैसे मैंने किया? मैंने अपने सारे फर्ज अदा किए, इसे गोद लिया, इसे पाला, अच्छी परवरिश की, और देखे ना, फिर भी आखिर में मैं ही बुरी बनी।
अपनी चालबाजियों पर पर्दा मत डालो शाहीना। ये हानि तो तुम्हारी बातों में आ सकती है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम कभी शुक्रगुजार नहीं रही, ना ही कनात पसंद। तुमने हमेशा छीना झपटी करके चीजों को और अब इंसानों को अपने बस में करने की कोशिश की है। बहुत खूब। आपको कभी अपनी दिल की बात करने का मौका नहीं मिला ना, अब मिल गया। बोले बोले बोले। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया भर की सारी नेमतों से नवाजा, बस एक औलाद नहीं थी ना, करने दी थी मकसूद को अपनी मर्जी। कम से कम तुम्हें ये छीना झपटी तो ना करनी पड़ती ना। आप अपनी नंद का साथ देने के बजाय इस लड़की का साथ दे रही हैं। मैं अहमद को किसी कीमत नहीं दूंगी। अहमद मेरा मसला नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो मेरे हारून के बच्चों की कलकारियों से ये घर गूंजेगा एक दिन, लेकिन मैं मां हूं और एक मां का दर्द मैं समझ सकती हूं। तुम कभी मां नहीं बनी ना, इसलिए तुम्हें क्या पता ममता क्या चीज होती है। हानी बेटा, तुम अपना फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दो। अल्लाह तुम्हें इंसाफ देगा, उसकी हर चीज पर नजर है। नहीं शहनाज मामी, मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगी। बेवकूफ, औलाद भी कभी मां से छूटी है? औलाद मां की कोख की आग होती है जो मरने के बाद भी नहीं बुझती। अहमद, देखिए शहनाज मामी, कितने दिनों के बाद मैं अहमद से मिली हूँ। क्यों नहीं आई तुम इसे यहाँ? मना किया था ना मैंने। बस करो, इधर तो मुझे मत। क्या कर रही है शाहीना मी? उसको लग जाएगी। शाहीना मी छोड़ो। शाहीना मी, यही फर्क होता है पैदा करने वाली मां में और तुम में। इससे बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, इसने छोड़ दिया, और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में? बच्चा हानि को दो। हानि को? नहीं, कभी नहीं। ये मेरा फैसला है, बच्चा हानि को दो। मकसूद, क्या हो गया आपको? ये हमारा बेटा है, आपका बेटा है, आपका वारिस है। जैसे बाप का नाम कोई नहीं बदल सकता, वैसे मां का नाम भी कोई नहीं बदल सकता। ये सुन मत करें, आप ठीक नहीं कर रहे। हमारा बेटा है ये। मकसूद, हमारा नहीं, मेरा बेटा है। हानि का बच्चा है। बस सारी जिंदगी मेरी मां मुझे तुम्हारी असलियत बताती रही, लेकिन मैंने उसकी कभी एक भी नहीं सुनी। पट्टी बंधी थी मेरी आंखों पे। क्यों भूल गई तुम कि वो सब कुछ देख रहा, और जब उसने इंसाफ किया तो तुम्हारी गोद खाली हो गई। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, यहां तक कि मैं भी नहीं। नहीं मकसूद, आप ऐसा नहीं कर सकते। मोहब्बत की है मैंने आपसे, सच्ची मोहब्बत। मैं अहमद के बगैर मर जाऊंगी, मत करिए ऐसा। मोहब्बत? काश कि तुमने मुझसे नफरत की होती तो मुझे इतना दुख ना होता।
मुझे माफ कर देना। तुम माफ कर दोगी तो कम से कम सुकून की नींद सो सकूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि अहमद की परवरिश ऐसी मक्कार और चालाक औरत करे। तुम्हारी गोद में पलेगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा। बात करें ऐसा मत, प्लीज बात करें ऐसा। बस आप कहाँ जा रहे हैं? मकसूद! अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे। ये क्या किया तूने? अपनी औलाद गैरों को देकर आ गया। ऐसा करता है कोई भला? शाइना तो हमेशा 100 सुनार की करती थी और तू 1 लोहार की करके आ गया। अरे माँ का हक ज्यादा होता है, और फिर वैसे भी रहेगा तो वो मेरा बेटा ही ना। तो मैं बच्चे को कैसे देखूंगी? अरे यार, जाकर अब मिलाया कीजिएगा उसे। मेरा घर तो सुना ही रहेगा ना। हेलो, चांदनी है ना घर पे? चांदनी? अरे चांदनी पराया धन है, आज है कल चली जाएगी अपने घर। मैं क्या करूंगी? अकेली रह जाऊंगी मैं। जब शाइना अम्मी की बातें सुन के तुम कमरे से चले गए थे ना, मुझे लगा कि कभी वापस नहीं आओगे। देखो हानी, वो मेरी फुप्पू हैं, उनसे कोई गुस्ताखी ना कर बैठूं इसलिए मैं कमरे से चला गया। एक बात पूछूं? तुम अहमद से प्यार करोगे ना? मुझे तुम्हारी हर चीज से प्यार है, और ये तो फिर भी तुम्हारा बेटा है। और आइंदा मुझसे ये सवाल मत पूछना। हाँ, अगर पूछना है तो ये जरूर पूछ लेना कि मैं सारी उम्र तुम्हें प्यार करूंगा कि नहीं। उसका जवाब मैं तुम्हें सही दूंगा। अच्छा बस, आ गया मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे। सारी जिंदगी मेरी माँ मुझे तुम्हारी असलियत बताती रही, लेकिन मैंने उसकी कभी एक भी नहीं सुनी। क्यों भूल गई तुम कि वो सब कुछ देख रहा, और जब उसने इंसाफ किया तो तुम्हारी गोद खाली हो गई, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। देख तू आके मानी दुनिया खुदा रे, तुझे छोड़ के मुंह मोड़ के तू ही मेरा। शाइना बीबी, शाइना बीबी, आप यहाँ क्यों ऐसे खड़ी है? अपने कमरे में चलकर आराम कर ले, बहुत रात हो चुकी है। हाँ, रात तो हो गई है। तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? जाओ सो जाओ जाके।
बीबी कैसी बातें कर रही है? आपको इस हाल में छोड़कर मैं भला सो सकती हूँ? हाल? कौन सा हाल? क्या हुआ मेरे हाल को? अल्लाह की रजा में राजी रहा जा सकता है शाहीना। अगर इंसान उसकी मना की हुई चीज को हासिल करने के लिए जबरदस्ती ना करे तो। इतनी आसान बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आई। मुन्ना, देखो, हम औलाद के काबिल नहीं, हमारा यही अंजाम हुआ था, तन्हाई। हमने तो सारे रिश्ते बड़ी खुद तो गर्जी और धोखे से बनाए थे। मोहब्बत का सौदा किया, एतबार का खून किया। मैंने इसीलिए ये फैसला किया कि मैं उसको उसकी मां की गोद में डालाया। यही मेरी सजा है। कि मेरा क्या कसूर था? मैं मां क्यों नहीं बन सकी? अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का फैसला है। और अल्लाह के फैसलों के आगे क्यों नहीं लगाते हैं? बस अदब और एहतराम से सर झुका देते हैं। तो क्या हमें हमेशा ऐसी तन्हाई की जिंदगी जीनी पड़ेगी? नहीं मकसूद, अब्बा जी कहते थे कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। तुम्हारे पास तो बेइंतहाशा पैसा है। कोई नोट निकालो, पूछ लो अपने यहां से। पैसा है, लेकिन इस गर्ज के बाजार में अब बिकने को कुछ बाकी नहीं रहा।